नमस्कार। आज है 24 अगस्त 2025। चलो देखते हैं महत्वपूर्ण करंट अफेयर। प्रश्न है, बुल्गारिया में आयोजित अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 किलोग्राम वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? सही आंसर है इसका बी, काजल दोचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही आंसर है इसका सी, वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? सही आंसर है इसका ए, S/2025U1। प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? सही आंसर है इसका सी, सट्टेबाजी, दांव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? सही आंसर है इसका सी, चंद्रयान 3। अब देखते हैं अगस्त में मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। 1 से 7 अगस्त विश्व स्तनपान सप्ताह। 3 अगस्त मैथिली शरणगुप्त जयंती। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस। 7 अगस्त राष्ट्रीय हथकरघा दिवस। 8 अगस्त भारत छोड़ो आंदोलन दिवस। 10 अगस्त विश्व जैव ईंधन दिवस। 10 अगस्त वर्ल्ड लायन डे। 12 अगस्त विश्व हाथी दिवस। 12 अगस्त अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। 13 अगस्त विश्व अंगदान दिवस। 14 अगस्त विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। 14 अगस्त वित्तीय जागरूकता दिवस। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। 19 अगस्त विश्व फोटोग्राफी दिवस। 19 अगस्त विश्व मानवतावादी दिवस। 20 अगस्त विश्व सद्भावना दिवस। प्रश्न है, अन्ना चक्र डिजिटल आपूर्ति श्रृंखला उपकरण का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका बी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली में परिवहन लागत को कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय प्रबंधन संस्थान विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? सही आंसर है इसका सी, असम में एक नया आईआईएम स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस तरह के डिजिटल धोखाधड़ी से निपटने के लिए बैंक इन डोमेन पेश किया है? सही आंसर है इसका सी, फिशिंग और धोखाधड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्तों के संबंध में नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्र में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। सही आंसर है इसका बी, नसबंदी और टीकाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय बंदरगाह विधेयक 2025 किस निकाय को एक वैधानिक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित करता है? सही आंसर है इसका बी, समुद्री राज्य विकास परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण अप्रैल जून 2025 के अनुसार ग्रामीण भारत में रोजगार का प्रमुख रूप क्या था? सही आंसर है इसका सी, स्वरोजगार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के सर्वेक्षण के अनुसार भारतीय म्यूचुअल फंडों में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक कौन सा देश बन गया है? सही आंसर है इसका बी, संयुक्त अरब अमीरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संस्था ने इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स लॉन्च किया है? सही आंसर है इसका सी, नीति आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में हाथियों को भोजन प्रदान करने और बिजली गिरने से होने वाली मौतों को कम करने के लिए कौन सा पेड़ समाचारों में था? सही आंसर है इसका डी, पामीरा पाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन विश्वास विधेयक 2025 का उद्देश्य कितने केंद्रीय अधिनियमों में संशोधन करना है? सही आंसर है इसका बी, 16 अधिनियम। अब देखते हैं कल के प्रश्न का सही जवाब। प्रश्न है, एशिया के सबसे चौड़े पुल का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? सही आंसर है इसका डी, बिहार। अब देखते हैं कल के लिए प्रश्न, आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में देना है। प्रश्न है, भारत का 22वां भारतीय प्रबंधन संस्थान किस शहर में स्थापित किया जाएगा? अब देखते हैं 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। छठवां बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड। तीसरा एआई एक्शन शिखर सम्मेलन 2025 पेरिस फ्रांस। विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2025 दुबई यूएई। हिंद महासागर सम्मेलन 2025 मस्कट ओमान। वेव्स 2025 शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र। राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। 10वां रायसीना डायलॉग 2025 नई दिल्ली। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2025 भुवनेश्वर उड़ीसा। एरो इंडिया सम्मेलन 2025 बेंगलुरु कर्नाटक। तीसरा राष्ट्रीय खनन मंत्रियों का सम्मेलन 2025 कोणार्क उड़ीसा। पहला ओलंपिक अनुसंधान सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। 27वीं अंतर्राष्ट्रीय ग्लास कांग्रेस 2025 कोलकाता। राष्ट्रीय सुशासन सम्मेलन 2025 गांधीनगर गुजरात। राष्ट्रीय जनजाति स्वास्थ्य सम्मेलन 2025 नई दिल्ली। ब्राजील 2027 में होने वाले 10वें फीफा महिला विश्व कप का मेजबान चुना गया है। पूर्वोत्तर निवेशक सम्मेलन 2025 आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। डब्ल्यूएचओ ने भारत को टेरेकोमा के उन्मूलन का प्रशस्ति पत्र औपचारिक रूप से प्रदान किया है। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय बाल सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 2025 के आईएसएसएफ कैलेंडर का दूसरा विश्व कप हाल ही में पेरू की राजधानी लीमा में संपन्न हुआ है। डायमंड लीग 2025 में पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष स्थान जूलियन वेबर ने प्राप्त किया।
नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का शीर्ष ऑटोमोबाइल उत्पादक देश चीन है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है। कमला धान फसल की जीनोम संपादित किस्म है। राजस्थान की सांगरी बीन को जीआई टैग विशिष्टता प्राप्त हुई। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। अभ्यास डेजर्ट हंटर 2025 जोधपुर में आयोजित हुआ। अजमेर में पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन हुआ। राजस्थान सरकार ने अजमेर में फोयर सागर झील का नाम बदलकर वरुण सागर कर दिया है। सेमीकंडक्टर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी खड़गपुर ने सिंगापुर के आईएमई के साथ समझौता किया। आईआईटी दिल्ली ने हाई स्कूल की लड़कियों के लिए मनस्वी मेंटरशिप शुरू की। आईआईटी मुंबई ने तुर्की की यूनिवर्सिटियों के साथ सभी शैक्षणिक समझौतों को निलंबित कर दिया। ग्लेशियर के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 दुशांबे में आयोजित किया गया है। खीर भवानी मेला 2025 का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया है। कच्छ में ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित सिंदूर स्मारक पार्क स्थापित किया जाएगा। भारत को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में 10वां स्थान प्राप्त हुआ है। अवडी इंडिया ने नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। कामिल इदरीस को सूडान का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। बी.आर. गवई ने भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। सौर ऊर्जा से अपनी मांग को पूरी करने वाला देश का पहला जिला दीव बना है। नजार टाड़ी महोत्सव का उद्घाटन केरल में किया गया। एएमए पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय मूल की संगीतकार राजा कुमारी बनी है। भारत सरकार ने 23 सितंबर को आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की। राजीव कृष्ण उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात शक्ति को श्रीलंका ने नाम दिया है। 15वीं ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। महाराष्ट्र राज्य में पहली कक्षा से विद्यार्थियों के लिए बुनियादी सैन्य परीक्षण शुरू किया गया। दिल्ली एनसीआर में आंतरिक दहन इंजन आधारित वाहनों पर 1 जनवरी 2026 से प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। कोलार में टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड ने पहली निजी हेलीकॉप्टर असेंबली लाइन स्थापित करने की घोषणा की है। नासा के एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय टांगेटी जाह्नवी बनी है। भारत के 87वें ग्रैंड मास्टर हरिकृष्णन बने हैं। दीपिका पादुकोण को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिला है। असम में भारत के पहले एक्वा टेक पार्क का उद्घाटन हुआ है। एप्पल ने सभी खान को मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है। तमिलनाडु में स्थित जिंजी किला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित हुआ है। सोनाली मिश्रा आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक बनी है। चेहरा स्कैन कर राशन वितरण करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश बना है। पंजाब में मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। एशिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी हरियाणा में बनेगी। उत्तराखंड सरकार ने ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया है। दुनिया का शीर्ष तंबाकू उत्पादक चीन बना है। 2025 में सबसे अधिक सक्रिय सैन्य बल वाला देश चीन बना है। चीन ने हांगकांग में अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता संगठन की स्थापना की है।